श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है। आपको पता है कि महीने में एक बार ऐसा दिन आता है जो भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं ना। तो यही वो दिन आया है और हर बार मैंने इस उपाय को आपको याद दिलाया है कि मासिक शिवरात्रि पे 7 बार जल ओम के ऊपर गिराना है। पुष्य नक्षत्र का ये उपाय आप करोगे तो आपके घर से धन की समस्या खत्म होगी, व्यापार की समस्या खत्म होगी, नौकरी मिलेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे और बीमारियां तो घर से ज़रूर बाहर जाएंगी। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है? ये है लाल चंदन। ठीक। महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो होता है लाल चंदन। ये बातें मैंने आपको बताई हैं। अब यहाँ पर एक बात और सुनिएगा। जो लाल चंदन है अगर आपके पास में ना मिलता हो तो उसके लिए बिल्कुल हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। लाल नहीं है तो पीला ले लो, ठीक है ना। पीला नहीं है तो सफ़ेद ले लो, और सफ़ेद भी नहीं है तो अबीर गुलाल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना। कोई सा भी चीज़ लो और फिर क्या करना है, एक तांबे का पात्र लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल डालेंगे। जैसे मैंने कर दिया उपाय को आप भी करेंगे। क्या डालेंगे? गंगा जल। अब आप इस कलश को, इस पात्र को यहाँ से उठाएंगे और पहुँच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। आपको पता है कि अगर हमें अपनी मनोकामना जल्दी पूरी करनी होती है तो महादेव के शिवलिंग पे एक स्थान है जिसका नाम है माता अशोक सुंदरी का स्थान। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है? माता अशोक सुंदरी का स्थान। ठीक। यहीं पे माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर जिस भी रंग का चंदन आपने लिया हो, सफ़ेद, पीला, लाल, अबीर, गुलाल, जो कुछ भी लिया हो, उसी से हम सभी लोगों को एक ओम का निर्माण करना है, जैसे मैंने कर दिया। क्या करोगे? ओम का निर्माण करना है जैसे मैंने कर दिया। ओम का निर्माण करने के बाद में अब आप लोगों को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने की जो विधि होगी उसको पहले ध्यान से समझ लो। जल चढ़ाने के लिए आपको इस ओम के ऊपर 7 बार जल चढ़ाना है। ठीक। क्या करोगे? जल्दी से बताओ। 7 बार जल चढ़ाएंगे। अब 7 बार जल चढ़ाते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोलोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 7 बार चढ़ाना। और 7 बार चढ़ाने के बाद में आप लोग पूरा जल खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल बचा करके और देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना और ये विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर में, परिवार में ऐसी समस्या है, प्रॉब्लम है, हे शिव शंभु आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में जो भी व्यक्ति यह उपाय अपने घर पे या महादेव के मंदिर में करता है, उनके घर में किसी भी प्रकार से कोई संकट, परेशानी, समस्या नहीं आती है, परिवार में खुशियाँ बरकरार रहती हैं। तो हम सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है? शमी के पत्ते के साथ में। शमी के पत्ते का ये उपाय बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। देखो, यह उपाय मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको कि हमेशा हम नहीं करते हैं ना। क्या? हमेशा इस उपाय को नहीं किया जाता है। कब करते हैं? जैसे जब आप महादेव के शिवलिंग के पास जाते हो तो आपके माइंड में एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि हमें महादेव के शिवलिंग पर हल्दी समर्पित नहीं करनी होती है, लेकिन एक ऐसा दिन होता है जब आप हल्दी समर्पित कर सकते हो। वो कौन सा दिन होता है? वो होता है शिवरात्रि का दिन। ठीक। अब वो शिवरात्रि चाहे बड़ी वाली शिवरात्रि हो या फिर कौन सी शिवरात्रि हो, जो मासिक शिवरात्रि आती है, महीने में एक बार आती है, आप उस पर भी कर सकते हो। लेकिन एक नियम यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। पहले इस उपाय के बेनिफिट समझ लो, यानी कि फ़ायदे समझ लो। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान हो, प्रयत्न कर लिया, तो आप लोगों को शमी के 9 पत्ते लेने चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, कितने पत्ते लोगे? शमी के 9 पत्ते लेंगे। 9 पत्ते शमी के लेने के बाद में यहाँ पर जो दूसरे नंबर की चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है हल्दी।
क्या लोगे? हल्दी लेंगे। अब हल्दी लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खड़ी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसको कूट लेंगे, पीस लेंगे। यहाँ पर मेरे बहुत सारे भाई, मेरी बहुत सारी बहनों को एक डाउट ये होगा कि भैया हल्दी तो महादेव को कभी नहीं चढ़ाई जाती, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम हल्दी चढ़ा दें, है ना। देखो, वैसे मासिक शिवरात्रि पे आप हल्दी चढ़ा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका मन नहीं करता है या आपको लगता हो कि नहीं हम तो नहीं चढ़ाएंगे हल्दी, तो अगर ऐसी बात है तो आप हल्दी की जगह पे शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रिपीट कर रहा हूँ, हल्दी नहीं है आपके पास में या हल्दी चढ़ाना आप नहीं चाहते हो तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप हल्दी लेना या फिर शहद ले सकते हो। फिर क्या करेंगे, आप लोग उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जिस भी बर्तन में आपने हल्दी लिया हो या जिस भी बर्तन में आपने शहद लिया हो, उसके अंदर आप सभी लोगों को जो शमी का 9 पत्ता आपके पास में है, उस शमी के 9 पत्ते को उस बर्तन के अंदर क्या करोगे? डुबा देना। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करेंगे? डुबा देना। और डुबाने के बाद में फिर उसी शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको चिपका देना है। लेकिन शमी के पत्ते को चिपकाने से पहले आप सभी लोगों को 1 लोटा जल पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा। जब चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, यानी कि ध्यान करेंगे, ठीक। पहला काम क्या करना है? जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को जल चढ़ाने के बाद चिपकाएंगे। जल चढ़ाएंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन जो शमी का पत्ता चिपकाओगे वो अवधूत रूप महादेव का ध्यान करेंगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को चिपकाना है, जिससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो पाए, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें कल करना है बेलपत्र के साथ में। अब इस उपाय के सबसे पहले फ़ायदे समझ लेते हैं, बेनिफिट समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा इंसान है जिसको कष्ट बहुत ज़्यादा है। मैं हर बार हमेशा कष्ट को स्पेसिफाई करता हूँ कि इंसान के जीवन में कष्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, इज्जत हो गया ना, पैसा हो गया, कर्ज हो गया, कोई सी भी प्रॉब्लम है तो इस उपाय को करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, बेलपत्र ले लिया है आपने, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। बेलपत्र लेने के बाद में आज के दिन दूध की आवश्यकता आपको ज़रूर पड़ेगी, ठीक। अब इस उपाय में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? टाइम ड्यूरेशन। यह उपाय या तो आप दोपहर में 12 बजे करोगे, ठीक। लेकिन अगर मान लेते हैं इस वीडियो को आप दोपहर में 12 बजे के बाद देख रहे हो, तो शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में करेंगे। यह उपाय सुबह के टाइम नहीं करनी है। यह उपाय या तो दोपहर में 12 बजे कर लो या फिर शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। इस उपाय के लिए आप सभी को गौ माता का दूध चाहिए और फिर थोड़ा सा चावल का दाना। पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को पहले देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर जो दूध था वह दूध को समर्पित करेंगे। जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो रामेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, ठीक है ना। और जो चावल का दाना था वह चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा करके और फिर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। इससे आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो खत्म होते हैं। आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं हम लोग आज के इस वीडियो के, जो कि हमें मात्र और मात्र करना है कमल गट्टे के साथ में। स्पेशली ये उपाय हम कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हो धन संपदा के लिए कर रहे हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको 1 कमल गट्टा लेनी है। वो कमल गट्टा नया लेना हो नया ले लो, पुराना लेना हो पुराना ले लो। कमल गट्टे के साथ में 1 बेलपत्र लेना अनिवार्य है। यह उपाय भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करेंगे, उससे पहले नहीं करना, ठीक। नियम सुनेंगे। जो बेलपत्र आपके पास में है, पहले उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करो और फिर इसी बेलपत्र को उठा के देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, ठीक है ना।
ये हो गया। और उसके बाद में क्या करना है, जो कमल गट्टा आपके पास में है उस कमल गट्टे को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा जल कुंदुक रूप का ध्यान रखना, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। इससे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में बना होता है। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।